जड़ ही खोखली होगी तो पत्ता कहाँ से हरा होगा। ना राजा का भला होगा और ना प्रजा का भला होगा। राजा अपने एक अयोध्या में ऐसा है कि एक घाट में फिर बगी तक पानी पी रहे हैं और सभी का हाल चाल बड़ा मंगल है राजा। क्यों नहीं? यह विश्रवण दर्पण लाओगे? क्यों नहीं राजा। श्रवण समीप भय सितु की अभिषेक कर दिया जाना चाहिए। यह बिचारे उरे आनंद पे सुदिन सवसर पाए प्रेम पुलक तन मुदित मने गुरु ही सुनाय जाए। यह विचार मेरे मन में आ रहा है तो मैं इसके लिए गुरुजी से विचार विमर्श कर लूं और आपकी क्या राय? क्यों नहीं राजा, जो आपने सोचा है बहुत ही अच्छा मत है। आप गुरुजी के पास चलना चाहिए। चलिए महाराज। ठीक महाराज। आने
कहे भुआल सुनिए मुनि नायक, भाई राम सब विधि सब लायक। गुरुदेव कहिए राजन, जिस कारण आप समाये हुए हैं। आवे अभिलाष एक वन मोरे, पूजहि नाथे अनुग्रह तोरे। गुरुदेव कहिए राजन, मेरे मन में एक आशा, एक विचार आया है, सुनाइए। मैं उसको आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। कहिए कहिए। हे देव उतरता जाता है, अब सर से प्रेत जवानी का, अब सर से प्रेत जवानी का, देखिए सूखता जाता है अपना यह खेत जवानी का। वृद्धावस्थाप रानी है, हे मुनिवर, वृद्धावस्था अब रानी है, तरुणावस्था भवानी है। तरुणावस्था भवानी है, मेरे सोने सोने में ही इस समय चांद ही चांदी है। जब ब्रह्मचर्य को पूर्ण किया, तब रहा ग्रही के संयम में। तब रहा ग्रही के संयम में, अब लेकर शीघ्र वामप्रस्थ पहुंचूं सन्यासी आश्रम में। पिछले पुरखों के समान, हे गुरुदेव, पिछले पुरखों के समान प्रभु मुझे तपोवन जाने दो। प्रभु मुझे तपोवन जाने दो। हो गया है राम राज्य योग, प्रभु उसको राज्य चलाने दो। हे गुरुदेव, कहिए राजन। मुझे मेरे पुरखों के समान तपोवन जाने की आज्ञा दें, और पुत्र राम राज्य योग हो गया है, उसे राजा बनाने की अनुमति दें। वेग विलंब न करिए पैसा जिए सबई समाज, सुदिन सुमंगल तबहि जब राम होए जो विराज। विलंब मत कीजिए, कार्य को जल्द ही संपन्न कीजिए। क्यों नहीं? जो आप चलिए। सही मत रहेगा। मुदित
राज्यसभा के जो भी सदस्य हैं उन सभी लोग को शीघ्र बुलवाओ। क्यों नहीं बाबा? जो पंचहिमत लागनी का करह हरस ही राम टीका। हे पंचों, ये सभी लोग बताओ कि राजा रामचंद्र को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? सब लोगों का मत है कि नहीं है? सभी लोग हाथ उठाओ। रहना चाहिए। हे महाराज, सभी पंचों का मत है कि अब राम को राज दे दिया जाए। क्यों नहीं? कहे भूप मुनिराज कर जोई जोई आयस होय। राम राज अभिषेक हित बेग करहु सोई सोय। मंत्रीवर, कहो राजा। फिर इसमें अविलंब ना करो। सभी लोग से तो आप बोल चुके हैं, पूछ चुके हैं, अब तैयारियां शुरू कीजिए। क्यों नहीं राजा? महिमा दुर्गा उत्सव समिति टिकरिया के सभी सदस्यों की ओर से चलते हुए प्रसंग में 101 रुपए की राशि प्रदान होती है। भगवान ऐसे भक्तों को सदैव मंगल में रखे। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए लक्ष्मण कुमार की जय। हे देवताओं, देखो अब हमें माता सरस्वती की वंदना करनी चाहिए, क्योंकि वही हमारे कष्ट का निवारण कर सकती है, क्योंकि बुद्धि की देवी तो वही है। सकल
सुर काज। हे माता, हम आज बहुत दुखी है माता, क्योंकि प्रभु श्री राम को आज राजपाट मिल रहा है, राजा बनाए जा रहे हैं, और यदि वो राजा बन गए तो हमारे कष्टों का निवारण नहीं होगा, क्योंकि वो दुष्ट ऐसे ही बने रहेंगे। उनका संहार कौन करेगा माते? ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सके पराई विभूति। हे देवगणों, कहिए माते। आप लोगों का जो स्थान है वह तो ऊंचा है, किंतु जो आप लोगों की करनी है वो तुच्छ है। आप लोग किसी का भला नहीं देख सकते, किंतु आप लोग देवता हैं, इसीलिए मैं आप लोगों का कार्य अवश्य करूंगी। क्यों नहीं? चलिए। श्री राम को 14 वर्ष का वनवास और भारत जी को अयोध्या का राज और देना है। और राम जी को 14 वर्ष का वनवास। नाम मंदिर तो कर दो ओ मैंने आज भारी बड़ो तो सपना देखो काय बेटा हरो ओ चटनगा भटनगा हरो बोलो। अरे बेटा जो तो बताओ कि कितने बच गए? कितने बज गए? तुम कितने बजे जाया करती हो दरबार में? अरे मोरे जावे को तो टाइम है बिल्कुल 12 बजे से लेकर 7 बजे लो। 7 बजे से 12 बजे लो, 12 बजे से 7 बजे लो बेटा। अभी 11 बजे है।
की को लेगा प्यारा बेटा 11 बजे है माता जी 11। अच्छा 11 है हाँ तो मतलब अबे मैं जल्दी पहुंचने की कोशिश करूं। बिल्कुल आओ बेटा चलो वो हो गए माता जी। अरे बेटा पकड़ ले हाथ क्या हो बुढ़ापो अरे हमें पुराने दिन याद आ गए बेटा कौन से माता जी? अल्लाह रे कहीं है सो सोया बुढ़ापे में
अरे जो हमारे राजकुमार है ना रामचंद्र जी, उनका कल राज्याभिषेक होने जा रहा है। का हो बेटा? भगवान जो हमारे राजकुमार है रामचंद्र जी, उनका कल राज्याभिषेक होने जा रहा है। हाँ, हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब रमेश कुमार बिस्कुआ जी एवं उनके पीए हैं अरविंद कुमार राठौर जी, चलते प्रसंग में 22 रुपए की राशि प्रदान करें कमेटी को से धन्यवाद। अरे कैसी परू तो कर दिया है माता राम, इतने शुभ काम में रो रही है। रो गैया करे विचार को बुद्धि को जाती होए काज कवन विधराती। अरे कैसी कुबुद्धि औरत है, बताओ इतना शुभ काम होने जा रहा है, रो रही हो आप। का बेटा? हाँ माता राम। जैसे मैं चाहूं ताजो कछु मोरो हो सका थे मोरे मन से। बेटा कैसे कैसे हो जाएगा? अरे किसी पंडित को बुलवाइए, पत्र लेकर के वो आपका शोधन करेंगे, इसमें क्या होना है, क्या होगा। हाँ बेटा, पंडित है का? हाँ मैं पंडित जी हूँ, बताइए। और फुकड़ा तो लाए बेटा? हाँ पत्रा लियो, पत्रा बोलते हैं उसको। अच्छा, हाँ। ताऊ में ऐसा नहीं हो सका कि मोरो काम कछुआर हो जाए बेटा। देखना पड़ेगा, रुक जाओ। हाँ बेटा, एक काम करो, इसमें उंगली रखो। एक गाय में धरवाओ बेटा। अरे पत्रा में। हाँ ये जो चक्र बना दिख रहा है ना, अच्छा, इसमें कहीं पर भी अपना मनोरथ से मन में याद करके, हाँ बेटा, बंद करके उंगली एक स्थिर रख लो। हाँ बेटा, कहाँ धन्य? अरे हाँ पत्रा में। हाँ बेटा, ना हाँ बेटा, इसमें चक्र में रखना है पत्रा। इसमें ये बेटा ये में धन्य। अरे चक्र में यहाँ। हाँ हाँ हाँ, काय बेटा? अरे ये रहा चक्र ये। अच्छा तो बेटा ये काम कर मोरो राम शौक के बेटा तलाऊ मारिया पकड़ के तो धरवा दे। अरे तो मनोरथ तुम्हारा, मनोरथ तो मैं मन में कह रही हूँ। हाँ ले बेटा देख। हाँ माता राम। देखो बेटा कहाँ है। हाँ माता राम, तुम जो मन में सोचे होगा तुम्हारा कार्य जरूर सिद्ध होगा। ये हाँ हो जाए, लेकिन एक बात है माता राम, उसमें आपको मेहनत करनी अरे पड़ेगी। बेटा बाकी मेहनत के तो मजदूरी लो कर ले हो। मेहनत करोगी तो आपका मनोरथ जरूर सिद्ध होगा। आओ सुनो तो बेटा, अब हमारी दक्षिणा तो ले आओ। अच्छा तो सूदो चाहने। आओ सीधो। कहा भैया तो सूदो चाहना था मैं दे हो ना। अरे सीधा सीधा जो ब्राह्मणों को दिया जाता हाँ है। बेटा को तो ऐसी चीज जन्म करते बैठे बैठे खात रहो। ऐसी कौन सी चीज है बताओ। अरे बेटा मैं कहा ऐसा ही आओ। देख बेटा, हाँ तो ऐसा दे हो कि जैसे कोने आज लो दाव ना हुए बेटा। क्या दोगी ऐसा बताओ ना। ए बेटा, एक पेटी धरी हम आए थे। अच्छा पेटी धरी है, फिर मैं पेटी के अंदर पेटी, पेटी के अंदर पेटी, पेटी के अंदर पेटी, पेटी के अंदर पेटी। अरे क्यों माता राम, पेटी पेटी रखी है क्या? हाँ बड़ी साइज की है बेटा। फिर उसके अंदर रखो है डब्बा, डब्बा के अंदर डब्बा, डब्बा के अंदर डब्बा, डब्बा के अंदर डब्बा, डब्बा डब्बा के अंदर डब्बी। अरे माता राम सुनो, अब डब्बी धारी है तो डब्बी के अंदर डब्बी, डब्बी डब्बी के अंदर डब्बी, डब्बी डब्बी के अंदर डब्बी, डब्बी डब्बी के अंदर धरो बेटा रुमाल। अच्छा रुमाल के अंदर रुमाल, रुमाल रुमाल के अंदर रुमाल, रुमाल के अंदर रुमाल, रुमाल 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 के अंदर गांठी। अच्छा वो गांठी के अंदर गांठी, गांठी के अंदर गांठी, गांठी के अंदर धरो बेटा मोर खाप को गोल। अच्छा सो वो कम से कम मैंने 9 साल खाओ बेटा। वो खा के वही में गांठी लगा के
दासी मंत्रा, बहुत दिनों में आई हो, लेकिन ये क्या देख रही हूँ मैं कि हम सामने शीश उठाए हैं। हे दासी, मैं क्या देख रही हूँ? तेरे जो बाल है बिखरे हुए हैं, कंगालों की भांति तेरा वेश बना हुआ है कि हम सामने तुझे क्या हुआ? शीघ्र बतला। इस तरह का वेश तेरा देखकर मैं रह नहीं पा रही। तो तेरे न दे होता है तेरे जो बाल है वो बड़े बड़े हैं, इसीलिए लक्ष्मण ने तुझे कुछ सीख दी है, इसीलिए तू इस तरह नाराज है दासी। सभाए रानी कह कहा से किने कुशल राम महपाल लखन भरत रिपुदा मन सुने तू शीघ्र बोल। महाराज चक्रवर्ती जी और मेरे चारों पुत्र कुशल से तो है, तू चुप है, मुझे घबराहट हो रही है दादी। काते से खेते हम को माई गाल करवे के ही करे बल पाई। हे महारानी जी, हम किसका बल पा करके और आपसे ये बात करेंगे महारानी जी? राम ही छाड़ कुशल के ही आजो जाहि नरेश दे जो बेरा। आज वो कुशल है कि सिवा राम के अलावा और भगवान को रामचंद्र को राजाभिषेक बनाया जा रहा है। पूत विदेश न सोच तुम्हारे जानत हो बस वो सब हमारे हैं। नींद बतुल बहुत प्रिय से तुराई लखा होना भूप कपटे चतुराई। और आप राजा जी की चतुराई को नहीं जानती है और वो कितने आगे हैं। तो सुने प्रिय बचन मलिने मैं जानी भूखी रानी अब रहो हरे रानी पुण्य से कबाहो कहा से घर फूल कि चल निकले यहाँ से चन्ना
कर आई चिंगारी है। कि अब कैसे और वचन कहे कि मोह तेरा नुचवा लूंगी। मोह तेरा नुचवा दूंगी। सचमुच जो राजा राम हुए तो मैं मोह मांगा तुझको दूंगी। हे दासी, तू मेरे पुत्र राम के बारे में इस तरह का बोल रही है, तू बड़ी पापिनी है। सुदिन सुमंगलदायक सोई, तोर कहा फुर जा दिन होई। हे दासी, शुभ और मंगल तो तब होगा जब तेरा कहा हुआ सत्य होगा। जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिन कर कुल रीत सुहाई। फिर हे दासी, रघुकुल की यही रीति है कि छोटा भाई सेवक और बड़ा भाई राज्य का अधिकारी होता है। राम तिलक जो साच हो काली, देव मांग मन भावत आली। हे प्रिय दासी मंत्रा, यदि सचमुच कल पुत्र राम युवराज बन जाएंगे तो मैं मोह मांगा तुझको दूंगी। जो तू मांगेगी मैं तुझे वही दूंगी दासी। कौशल्या सम सब महतारी, राम सहज स्वभाव प्यारी। फिर मेरे पुत्र राम का जो स्वभाव है बड़ा ही कोमल है, वो सभी माताओं को एक समान मानते हैं। प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, तिनके तिलक क्षोभ कस तोरे। फिर मेरा पुत्र राम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है और तू उन्हीं के राज्य अभिषेक में इस तरह का विद्रोह डाल रही है दासी। भारत शपथ तो ही सत्य कहो, परिहर कपट दुराओ। हरस समय विस्मय करसी, कारण मोहि सुनाओ। हे दासी, तू सत्य सत्य बोल, किसी भी प्रकार का छल कपट न कर और मुझे सच सच बतला कि इस शुभ और सुंदर अवसर पर तू इस तरह का विघ्न क्यों डाल रही है दासी। तो सुनत बचन मन तेरा निशानी, बोली बचन कपट छल सानी। एक ही बार आस सब पूजी, अब कछु कहावे जीत कर दूनी। हे महारानी जी, आपने एक बार में तो हमारी आशा पूरी कर दी, अब कौन सी दूसरी जीव लेके और आपसे बात। पूरे जोग कपार भागा, भालियों का हाथ दुख रो रे लागा। फिर तो हम अपने स्वभाव से बोले हैं, अच्छा कहने में आपको बुरा लगता है। हमाओ कहावे अब ठकुर सुहाती, नाहित मोन रहब दिन राती। अब हमें ना अच्छो कहने ना बुरो कहने, यदि अच्छो भी कह दी तो हमें दासी की दासी रहने हैं। कोए पे हुए हमें कहानी, चेरी छाड़ होवे अवरानी। यदि अच्छा बुरा बोलेगी तो हमें दासी को दासी रहने महारानी जी। बूढ़े कपट प्रिय बचन सुने रामा, प्रिय बधुरान सिया रामा। सुर माया मेरे नहीं बोले रामा, जान जान पति नाम सिया रामा। तुम्हें न सोचे सुहागे बले रामा, निज पत जानो राव सिया रामा। मन मलिने मोह मीठे पे, राव रे सरल स्वभाव। फिर महारानी जी, आप तो राजा साहब के बस में है, न आपको अच्छा दिखाई देता न बुरा दिखाई देता। चतुर गंभीर राम महतारी, बीच पाई निज बात सवारी। फिर कौशल्या जो है, वो कौशल्या जो है, आप वो चतुर है
भई भरत भूप तनय और राम मात मत जान और फिर देखो उन्होंने देखा कि ये समय अच्छा है, बेटा भरत और शत्रुघ्न को नलियाल भेज दिया है। रज प्रपंच भूपति अपनाई राम तिलक हित लगन धराई। महाराजा साहब ने क्या प्रपंच रचा है, क्या माया रची है कि इस समय श्री राम का राज्याभिषेक हो रहा है। रेख खचाए कहाँ बल भाकी भामिन भयो दूध की माँ। यदि आप मेरा कहना माने तो मैं रेखा खींच के कहती हूँ कि आपको उसी प्रकार से फेंक दिया जाएगा जिस प्रकार से दूध में मक्खी गिर जाती है। महाराज तो के कई सुता सुनत कटुवानी कहीं न सके कछु समय सुखानी। सुने मंथिरा बातें पूरे पूरी दाहिने आंखें निद्रे हरि कहे मोरी। हे दासी, ये महाराज जी तेरी इन बातों को सुनकर मेरी दाहिनी आंख फड़क रही है। लग रहा है कुछ होने वाला है। जब देखो मत सुना में स्वामिन भूख न बासर नींद न यामिन। पूछे लोगन रेख खिंचाई भरत भुआल होय एहसान। महारानी जिस दिन से और ये जानकारी मुझे हुई कि रामचंद्र जी का राज्याभिषेक हो रहा, मेरे खाने पीने की सुध भूल गई और रात्रि की नींद उड़ गई है। और आपसे मैंने कई लोगों से पूछा कि ये क्या हो रहा है, तो उन्होंने बताया कि श्री राम का राज्याभिषेक होना है। परो कूप तवे बचन परे सको पूत पति त्याग। काश मोर दुख देख बड़े कसन करो हित लाग। और फिर यदि आप मेरी बात मानेंगे तो मैं रेखा खींच के कहती हूँ ये काम बन जाएगा। आप वो भवन जाइए, पुत्र का और पति का त्याग करके आप वो भवन जाइए। तो दुई वरदान भूप सन थाती मांगहु आज जुड़ा बहु छाती। फिर आपके लिए दो वरदान हाथी बतौर रखे हैं राजा साहब के पास, वो इसी समय आने पर आप मांग लो। सुतहि राज राम ही बनवासु देहु लेहु सब सब देहु रासु। और बेटा भरत के लिए राज्य मांगना और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगना है। आपके दोनों वरदान पूरे हो जाएंगे। भूपति राम शपथ जब करई तब मांग्यो जई बचन न करई। जब तक राजा साहब यदि बेटा राम की सौगंध न खा ले तब तक आप बचनों का वचन मत मानो। बड़ कुधात कर पात गिरी कहो कोप गिरह जाओ। काज समार्यो सजग सब सहसा जनपत आहो। और आप जाइए मेरे कहने पर वो भवन जाइए, बाकी में सब देख लो। जो